हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 10। ऋषभ ने शनाया को विद्युत का सच बताने से मना किया। सेकंड, अनुराग चाचू की फैमिली। उनकी फैमिली में यामिनी चाची, उनके दो बेटे विराट और विवेक हैं। विराट अनुराग चाचू की कंपनी आर्ट ऑफ लाइफ का सीईओ है और विवेक रॉकस्टार। थर्ड नंबर पर आते हैं डॉक्टर अभिमन्यु चाचू की फैमिली। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ आशिता और उनकी दो बेटी रोज़ और दूसरी बेटी रोजी। शनाया ने देखा कुछ वक्त पहले तक अपने फैमिली मेंबर के बारे में बताते वक्त ऋषभ के फेस पर जो स्माइल थी वो अचानक कहीं गायब हो गई। क्या हुआ? आप उदास क्यों हो गए? ऋषभ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, बस रोजी के बारे में सोच रहा था। रोजी की शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और शादी के 15 दिन के बाद ही आकाश की डेथ हो गई। आकाश अपने घर का इकलौता बेटा था, इसलिए डेथ से पहले उसने रोजी से एक वादा लिया कि वो कभी उसकी मॉम और डैड को छोड़कर ना जाए। उस वक्त वो सिर्फ 22 साल की थी, इसलिए हम चाहते थे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन इसी वादे के चलते उसने हमारे साथ आने से साफ मना कर दिया। आकाश के मॉम डैड ने भी उसे समझाया था कि उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ी। तुम्हारी बहन के साथ सच में बहुत बुरा हुआ। हम्म, बुरा तो हुआ, लेकिन आकाश तो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और कोई किसी के यादों के सहारे कैसे जी सकता है। दूसरी तरफ आरडी एंटरप्राइज। डेनिस अपने कैबिन में चेयर पर बैठा था। उसके सामने एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। 6 फीट का एक लड़का, उसकी नीली आंखें, ब्लैक हेयर, मस्कुलर बॉडी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके साथ एक और आदमी था। डेनिस ने बिना पीछे मुड़े कहा, वेलकम माफिया किंग, वेलकम। ये और कोई नहीं, विद्युत है। विद्युत ने कुछ नहीं कहा। डेनिस अपनी चेयर घुमाकर विद्युत की तरफ देखने लगता है। माफिया किंग रिजवान जिंदा है। विद्युत के साथ आए विकी के मुंह से यही निकला। विद्युत अभी भी शांत खड़ा था। विद्युत के लिए डेनिस की एक अलग ही पहचान है। डैनी, बताओ मुझे क्यों बुलाया? विद्युत के मुंह से डेनिस सुन डेनिस के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो विद्युत के सामने आकर उसे एक हक देकर उसके सामने खड़ा होते हुए कहता है, जूनियर तू तो पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य काफ़ी देर से यूनिवर्सिटी के बाहर वेट कर रहा था, लेकिन हेज़ल का कोई अता पता नहीं था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ स्टेयरिंग पर मारते हुए कहा, 10 मिनट होने को आए, लेकिन इस लड़की की कोई खबर नहीं है। कहीं क्लास लेने तो नहीं चली गई? आज जो भी हो जाए, मुझे उसे क्लास के बीच से भी उठाकर लाना पड़ा तो भी मैं आज उसे लेकर आऊँगा। उसे इतने हैंडसम पति को छोड़ अपने स्टूडेंट्स की पड़ी रहती है। अचानक अगस्त्य को अपने ऊपर किसी की नज़रें फील हुई तो वो अपने बगल में देखता है, जहाँ हेज़ल बैठी उसे ही देख रही थी, यूं कहीं उसे घूर रही थी। तुम कब आई? जब तुम मुझे अपने मन में कोस रहे थे तब। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें अपने मन में कोस रहा था? पहले तुम मुझसे दूर हटो। हेज़ल उसे दूर जाते हुए कहती है, हमें साथ रहते हुए लगभग 14 साल हो गए हैं। अगस्त्य उसे खिसकाकर अपनी गोद में बैठाते हुए अपना सर हेज़ल के नेक पर छुपाकर उसके खुले बालों से आती हुई खुशबू लेने लगा। अगस्त्य के हाथ अब हेज़ल की कमर पर चलने लगे थे। हेज़ल ने अपने नेल अगस्त्य के हाथों पर चुभा दिए। अगस्त्य ने अपना हाथ हेज़ल की कमर से हटाते हुए कहा, ऐसे नाखून चुभाती रहोगी तो मैं तुम्हें जंगली बिल्ली ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? अगर अगली बार से आपने मुझे ऐसे यूनिवर्सिटी से आने को ब्लैकमेल किया ना, तो ये नाखून आपके चेहरे पर चुभेंगे। तुम ब्लैकमेल करो तो हीरोगिरी, मैं ब्लैकमेल करूँ तो गुंडागिरी। झूठे। मैंने कब आपको ऑफिस से आने पर ब्लैकमेल किया? ऑफिस से आने को नहीं, लेकिन हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेल ज़रूर करती हो, और ये बेचारा बंदा तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार भी हो जाता है। हेज़ल स्माइल करने लगती है और अगस्त्य के दोनों गालों को खींचते हुए कहती है, मैं तो मर जावा इस बेचारे से बंदे पर। गुस्से में मेरे पतिदेव इतने क्यूट लगते हैं, क्या कहूँ। हाय, दिल आ जाता है। हेज़ल, मेरा फेस छोड़ो। नहीं। अगस्त्य ने हेज़ल का हाथ छुड़वाते हुए कहा, जब देखो मेरे गाल खींचती रहती हो। मेरे गाल। मिस्टर रायचंद, इसे संगत का असर कहते हैं। जो भी हो, तुम जाओ जंगली बिल्ली, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। अगस्त्य ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
मुझे बिल्ली से नाखून चुभवाकर तुम्हारी मॉम से इंजेक्शन लगवाने का कोई शौक नहीं है। और अगर उन्होंने मुझसे पूछा किस बिल्ली ने ऐसा किया, तो मैं सीधा इस जंगली बिल्ली का नाम लूंगा। अगस्त्य ने अपनी एक उंगली से हेजल के सिर को दबाते हुए कहा। हेजल अभी भी अगस्त्य की गोद में बैठी थी। हेजल ने अपने हाथों को अगस्त्य के कंधे पर लपेटते हुए कहा, मतलब तुम मम्मा से मेरी चुगली करोगे? ठीक है, कर लेना। लेकिन अभी बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? अभी हम घर जा रहे हैं, उसके बाद राठौर मेंशन। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।